हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो भाई जिसका आपको था इंतजार लेके आ गए हैं आज। ठीक है, क्लास 10th यूपी बोर्ड यानी कि हिंदी बोर्ड वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एग्जाम में यानी कि 2025 एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साइंस के सबको लेके आ गए हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इसका सॉल्यूशन भी देने वाले हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए। अगर आप इतना बता दें आपको, आप अगर इतना तैयार कर लिए जितना मैंने अभी आप बताने वाले हूं, अगर आप उतना तैयार कर लिए तो आपको 100 में से यानी कि अभी तो फिलहाल 70 नंबर में हो रहे हैं आपके, 70 में से 65 प्लस अगर ना आए तो भाई कहना मुझे। 100% गारंटी देते हैं, अगर आप अच्छे से तैयार कर लिए तो पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो पूरे का तो वादा नहीं करता हूं, लेकिन 65 प्लस 66 प्लस को जाओगे आप। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो मेरे भाई तो याद रखना, अगर आप मन से पढ़ाई कर रहे हो तो इतना जरूर याद रखना कि चेहरे पे पूरी दाढ़ी आने से पहले सरकारी पैसे की गाड़ी आनी चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ। तो देखो मैंने क्या लेके आया है, क्लास 10th विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं तीनों को, बायोलॉजी यानी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों क्वेश्चन का मिक्स लेके आया हूं मैं। ठीक है, तो देखो हमारे क्वेश्चंस क्या हैं और चलो आ जाओ, तुमको बता देते हैं जिसका था आपको इंतजार। वो घड़ी आ गई आ गई, वो घड़ी आ गई आ गई, आजा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। हाँ जी, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियों को आपको सीखना है। अगर आप सीख लिए तो पक्का है कि ये आपके एग्जाम में फंसने वाला है। दूसरा क्या है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। इन दोनों में से कोई ना कोई एक परिभाषा और एग्जाम्पल लिखने को जरूर आएगा, और अगर नहीं आया तो वो एग्जाम्पल दे के पूछेंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो तीसरा क्या है क्वेश्चन, अम्ल, क्षार तथा लवण। हाँ जी हाँ दोस्तों, अम्ल, क्षार तथा लवण, इसका परिभाषा सहित उदाहरण भी पूछा जाता है। परिभाषा और उदाहरण दोनों आपको पता करना है। आपको उदाहरण पता करने ही नहीं है, आप बस सीखो कि अम्ल कैसे पहचानते हैं, क्षार कैसे पहचानते हैं और लवण कैसे पहचानते हैं। और इसका जबरदस्त तरीका, यानी कि जितने भी हेडिंग लिखे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी हेडिंग लिखे हुए सबका सोल्यूशन भी करवाने वाले हैं हम, एक एक करके सबका सोल्यूशन करवाने वाले हैं। बस आप वीडियो में बने रहिएगा आगे। ठीक है, तो अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, अगला क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं में से एक जरूर फंसने वाला है इस बार। ठीक है, तो अगला धावन सोडा बनाने की विधि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जी हाँ दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तीसरा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि एग्जाम्स में यानी कि दिन भर में एनर्जी का डोज ना लेने से है। ठीक है, और तीसरा क्या है, धातु और अधातु। हाँ, धातु और अधातु आप पहचानने के तरीके सीख लो। अगर धातु और अधातु पहचानना 10 सेकेंड में ना सिखा दिए दोस्तों तो अपनी नाम ये जो है ना जो ये हुदा लगा हुआ है इसको हटा देंगे हम। धातु अधातु ओनली पहचाने 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में अगर आपको ना, आप देख के बता दी, आंखें बंद करो, देख के बताओ ये धातु है, हाँ ये धातु, ये अधातु है। लेकिन आगे आपको अभी तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताने वाले हैं, अब पूरे के पूरे टॉपिक को लेके आएंगे एक अलग नए अंदाज में। ठीक है, और नौवां क्या है, संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन। संतृप्त तथा असंतृप्त परिभाषा एवं उदाहरण। ठीक है, आईपीएससी नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, आईपीएससी नेम। अब मैंने कहेंगे सर कि इसमें आप बता दो कौन सा पूछने वाला है, ये नहीं बता पाएंगे कोई। आप तैयार करो आईपीएससी नेम क्या होता है। आईपीएससी नाम को पूरे
अच्छे से तैयार कर लो। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जी हाँ दोस्तों, एक एग्जाम्पल जरूर पूछने वाला है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पहचानना होगा आपको कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। ठीक है, अगला क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, साबुनीकरण अभिक्रिया। ये 4 नंबर में पूछता है, साबुनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद क्या है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। अब ये देखो कि ये जो इतने पार्ट थे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये थे रसायन विज्ञान के, रसायन विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। अब नीचे आते हैं 13 नंबर से लेके, अब आता है बायोलॉजी के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र। ये अलग अलग टॉपिक्स नहीं है, आपको पूरे तीनों को तीनों तैयार करने हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र। अभी पाचन तंत्र सब लोग पहले का ये फेवरेट क्वेश्चन था कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, लेकिन अभी वो नहीं पूछता है, अलग अलग पार्ट्स पूछ लेते हैं उसके। स्टमक बना दीजिए, यानी कि आमाशय बना दीजिए। ठीक है, अगला क्या है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लैंगिक तथा अलैंगिक। लैंगिक जनन पढ़ने हैं आपको, अलैंगिक जनन पढ़ने हैं, दोनों का परिभाषा, दोनों में अंतर है, पता करने हैं। ठीक है, अगला अगला ये है, ये रहा तुरुप का इक्का, पुष्प की संरचना बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्प की संरचना बनाइए। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको पूरे हेडिंग को, पूरे क्वेश्चंस को एक बार हम अलग से सॉल्यूशन भी कराएंगे। ठीक है, अगला क्या है, परागण क्या होता है। परागण, परागण क्या होता है, ये पुष्प की ही बात है, इसी से होता है ये। ठीक है, तो इसको भी आगे भी हम करवाने वाले हैं। नर और मादा जनन तंत्र, ये प्रॉमिस करते हैं दोस्तों कि नर और मादा जनन तंत्र इस तरीके से आपको बताएंगे ना कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, आपके माइंड में सेट कर देंगे, हमेशा घूमता रहेगा। ससुरई तो क्या है करके दिखाएंगे आप देख लीजिएगा। अगला क्या है, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। ये मेंडल साहब 10वीं क्लास के बच्चों को साइंस में परेशान करके रख दिए हैं, जबकि ये बहुत ही अच्छा नियम दिए थे, लेकिन बच्चे परेशान हो जाते हैं, मेंडल मेंडल मेंडल। लास्ट के 2 चैप्टर सिर्फ मेंडल से ही संबंधित है, तो आपको मेंडल के आनुवंशिकता का नियम पढ़ना है। ठीक है, अगला क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। हाँ, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। पहले तो सबसे क्या होता था कि इसका फुल फॉर्म नहीं याद होता था, तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, या एसिड। शिरा तथा धमनी में अंतर। हाँ, शिरा तथा धमनी में अंतर। सबको, अभी बच्चे को यह भी नहीं कंफर्म हो पाता है कि शिरा में शुद्ध रक्त बहता है कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। तो शिरा में शुद्ध रक्त बहता है या धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और हम इसको एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। ठीक है, 21 क्या है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, लिंग निर्धारण प्रक्रिया आपको जुबान पे रटवा के दिखाएंगे, जुबान पे रटवा के दिखाएंगे, रटवाना नहीं है बल्कि आपके दिमाग में चलने लग जाएगा, लिंग निर्धारण प्रक्रिया। ठीक है, तो आप अभी इसके बाद पूरे हेडिंग्स को करवाने वाले हैं। ठीक है, अगला क्या है, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण। एक संकर तथा द्विसंकर, ये देखो इस बार एग्जाम में जरूर पूछने वाला है, एक संकर तथा द्विसंकर। ये रहा हमारा इतना बायोलॉजी का क्वेश्चंस, कुछ यहाँ है और एक 3 यहाँ है। बायोलॉजी में इतने क्वेश्चंस बनने वाले हैं, और इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, ये है बायोलॉजी। ठीक है, अगला क्या है, अब आ जाते हैं फिजिक्स में, यानी कि भौतिक विज्ञान। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश तथा अपवर्तन तथा परावर्तन। अब ये तीनों ही, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश का जल निर्वात तथा कांच में चाल कितनी होती है, मैंने ये सब पढ़ा रखा है, आप जाके वीडियो नहीं देखे हो तो प्रकाश के बारे में, अपवर्तन तथा परावर्तन के बारे में आप पीछे देख लो। ठीक है, तो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। जी हाँ दोस्तों, अगर इस बात को गारंटी देते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब या उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
एक ही बार में वो 10 या 15 मिनट में अगर याद ना हो गए तो मेरे नाम बदल देना। इसको इतने मजेदार तरीके से बताने वाले हैं कि इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष, हाँ, इस दोनों में से एक पूछने वाला है इस बार। निकट दृष्टि दोष परिभाषा, निकट दूर दृष्टि दोष का परिभाषा, इसके निवारण तथा इसका फिगर भी आपको बनाने को आता है। और इसका निवारण आपको जरूर पूछेगा। निकट दृष्टि दोष, इसका ट्रिक भी बता रहे हैं, अभी बता देते हैं आपको। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए लेंस चाहिए होगा, चश्मा में लेंस चाहिए होगा। अब बताइए निकट के लिए कौन सा लेंस होना चाहिए, दूर के लिए कौन सा लेंस लगेगा। तो दूर में ऊ का मात्रा आता है, ऊ से आता है उत्तल लेंस। दूर के लिए उत्तल, दूर उत्तल, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। अब अगला क्या है, निकट, तीसरे पे त, अवत, तीसरे पे त, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, ठीक है। अगला क्या है, लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। अभी भाई मैंने पढ़ा था दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, अब हम पढ़ेंगे लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। ये इंपॉर्टेंट है, तैयार करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में लाना है 70 में 70। लेंस की क्षमता, जी हाँ दोस्तों, लेंस की क्षमता हमें पता होनी चाहिए और ये 1 नंबर या 2 नंबर में जरूर पूछता है। इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं, अगला आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले देखते हैं विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध तथा ओम का नियम। जैसे ही हम क्योंकि ये दोनों ही ओम के नियम में सम्मिलित है, दोनों ही ओम के नियम में सम्मिलित है। तो ओम का नियम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं और साइंस पढ़ रहे हैं तो अगर ओम का नियम नहीं आता या विद्युत धारा नहीं आता या प्रतिरोध नहीं आता तो आप समझ लो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने घर वालों को और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो धोखे में नहीं रखना है, ठीक है। अगला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इनका इतना धांसू ट्रिक देने वाले हैं अभी, तो अभी ये नहीं हो सकता। अभी क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, क्योंकि बच्चे 10वीं पास कर जाते हैं, उनको ये कंफर्म ही नहीं हो पाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। अगला क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, बायो सेवर्ट का नियम। जी हाँ दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। और अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायो सेवर्ट का नियम जरूर तैयार करना है। इस बार बायो सेवर्ट लॉ जरूर पूछा जाने वाला है, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम, हाँ जी हाँ दोस्तों, तो दोनों नियम दे देला था और हम लोग को परेशान कर दिया। दोनों हाथ, एवं हाथ का नियम, एवं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम दोनों पढ़ना है हमको। अगला क्या है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिणावर्त पेच का नियम पता है, नहीं पता है तो कब तैयार करोगे, एग्जाम से पहले जरूर तैयार करोगे आप, और हम तैयार करवाएंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। बस क्लास में आप जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भाई शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। एक्चुअल में धारा और चुंबक, विद्युत धारा और चुंबक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तेजी से अगर विद्युत धारा को घुमाया जाए वो चुंबक हो जाएगा, और तेजी से चुंबक को घुमाया जाए विद्युत धारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे कांस्टेंट विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैंने ये रहा केमिस्ट्री का इतना रहा बायोलॉजी का, और इतना रहा हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी से कर लो मेरे भाई, और शेयर भी कर दो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।